गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हाउ आर यू डूइंग मेरे बच्चों? ग्रेट। ऑल राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज द लिटिल बुली। ठीक है। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबके पास बुक होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए हाथ में, ताकि आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यस सर। द लिटिल बुली। बुल्ली का मतलब क्या होता है? देखिए, बुल्ली का मतलब होता है किसी को परेशान करना। आप या तो किसी को फिजिकली परेशान करें, किसी को मेंटली परेशान करें, किसी को सोशली परेशान करें। ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब उसको परेशान करने को क्या बोलते हैं? बुली करना। सब फोटो में देख सकते हैं ना कि दो बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? क्या कोई आप किसी एक ऐसे बच्चे को जानते हैं जो दूसरे को टीज करता है, यानी कि परेशान करता है, बुली करता है और सबको धक्का देते रहता है? वॉट यू वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? आप उसको कह सकते हैं बुली। रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। यह कहानी पढ़िए और एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम क्या है? हरी। वो क्या है? वो एक बुली है। वो सबको परेशान करता है, सबको ट्रबल करता है, दूसरे बच्चे को। तो उसके बारे में कहानी है कि एक हरी नाम का लड़का है जो कि सबको बुली करता है, सबको परेशान करता है। तो किस तरीके से परेशान करता है और बाद में उसके साथ क्या होता है, उसके ऊपर ये कहानी है। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करें। यस सर, चलिए। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. कर एक बार की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन एक बार की बात है कि एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? हरी। Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. कर although he was not very big, कर हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं था, he was strong, लेकिन वो ताकतवर था। एंड ही लव टू टीज, और वो उसको जितने भी बच्चे थे, जितने भी लड़के, जितने भी लड़कियां, जो भी उसके साथ स्कूल जाया करते थे, उसको सबको टीज करता था, यानी कि परेशान करता था, बुली करता था। वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच। और उसको सबसे परेशान करने में जो सबसे मजा आता था वो था पिंच करना। पिंच का मतलब क्या होता है? से चिकोटी काटते हैं ना, उसको बोलते हैं पिंच करना। ही कुड मेक अ बिग ब्रूस अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। और इतनी जोर से चिकोटी काटता था कि एक ब्रूस बन जाता था। ब्रूस क्या होता है? कि जब आप किसी चिकोटी काटेंगे किसी के हाथ पे, पैर पे, तो हो जाता है ना, लाल हो जाता है, काला हो जाता है, हरा हो जाता है, एक दाग बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रूस बोलते हैं। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन। प्रिक मतलब चुभाना। और पहला काम क्या था? कैसे परेशान करता था बच्चों को? पहला काम तो चिकोटी काटता था। दूसरा, उसके पास एक पिन था। पिन से वो क्या करता था कि वो चुभाता था जो भी उसके पास है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कुछ भी हो, उसको सबको चुभाता था। तो इस तरीके से वो सबको परेशान किया करता था। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। और इस बात से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी उसके दोस्त थे, इसी बात से उसको हेट करते थे। कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था। क्यों? कि अगर जाएगा तो या तो चिकोटी काटेगा या फिर पिन चुभाएगा। They tried pinching him back, but there was no good because he could always pinch harder. जो कुछ कुछ जो लड़के थे वो उससे बदला लेते थे कि अगर वो चिकोटी काटता है या पिंच करता है तो उसके बदले में वो सब भी, बाकी बच्चे भी उसको पिंच करते थे, लेकिन दोबारा ये जोर से और जोर से पिंच करता था और जोर से पिंच चुभाता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स। और ये जो कंप्लेन लेके अपने टीचर्स के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि टीचर लोग कहते थे कि तुम तो टेलिंग टेल्स हो, क्योंकि तुम बहाना बना रहे हो, तुम केवल कंप्लेन कर रहे हो। तो इसी वजह से कोई भी बच्चा टीचर से कंप्लेन नहीं करता था। इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। कर एक बार क्या हुआ कि सारे क्लास बस में बैठ के वो पिकनिक पे गए, समुद्र के किनारे। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। तो सारे के सारे बच्चे एक्साइटेड थे। और आप लोग भी एक्साइटेड होते होंगे ना, जब कभी भी आप पिकनिक पे जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, यू नो, गाड़ी में बैठ के, तो आपको बहुत मज़ा आता होगा। तो ऐसे क्लास के जो बच्चे थे वो पिकनिक जा रहे थे और उनको बहुत मज़ा आ रहा था। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट। और उस दिन क्या था, जो जो सूरज था, जो सन था, उसकी जो सनलाइट थी बहुत ही
तगड़ी थी, बहुत धूप था उस दिन। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, और जितने भी बच्चे थे बस में वो एकदम एक्साइटमेंट के मारे, मतलब खुशी के मारे, जोश के मारे एकदम चिल्ला रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन, बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज बिन। तो वो इकट्ठे हुए और ट्रेन में बैठ गए, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी, लेकिन कोई भी हरी के बगल में नहीं बैठना चाहता था। क्यों बताइए? हाँ, बिकॉज ही ऑलवेज पिंस, क्योंकि उसकी आदत थी टीज करने की, बुली करने की। अगर उसके पास कोई बैठता भी तो उसको पिंच करता या फिर उसमें उसको चिकोटी काटता, इसीलिए कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. कि जब वो सी साइड के किनारे पहुंचे, जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे, जब वो ट्रेन से उतरे, तो सब लोग ट्रेन से जम किए खुशी के मारे और चिल्ला, मतलब कह सकते हैं कि सारे लोग खुशी, सारे बच्चे एकदम खुश थे। डाउन टू द सैंड्स दे रेज्ड हैंड इन हैंड, बट नो बडी टुक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम। तो उस सैंड्स पे, चूंकि समुद्र किनारे क्या होता है, बीच होता है ना, उसको वहाँ पे सैंड भी होता है, बालू। तो सब सारे दोस्त एक दूसरे, सारे बच्चे तो एक का हाथ पकड़ के, दूसरे का हाथ पकड़ के, सारे लोग हाथ पकड़ के चल रहे थे और खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, गाना गा रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? रीज़न पता है आपको, क्योंकि वो सबको टीज किया करता था। नो बडी वेंट नियर हिम, और उसके कोई नज़दीक भी नहीं गया, उससे कोई बात भी नहीं कर रहा था। हरी वॉज एंग्री, और यह सब देख के हरी को बहुत गुस्सा आ गया। ही वेंट टू द सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ। तो वहाँ पे एक सैंडी कॉर्नर मतलब कि अब आप जब सैंड पे जा रहे हैं, बालू पे जा रहे हैं, तो वहाँ केवल बालू ही बालू होगा ना। तो बालू का एक छोटा सा टीला बना होता, छोटा सा, वहाँ कॉर्नर पे जाके बैठ गया, खुद से जाके अकेले जाके वहाँ पे बैठ गया, क्योंकि बहुत गुस्से में था। क्योंकि ना तो कोई से बात कर रहा था, ना ही उसके साथ कोई हाथ मिला रहा था, ना ही कोई उसको कोई बुला रहा था खेलने के लिए। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट। उसने अपना लंच निकाला और लंच में देखा क्या था। इट वॉज अ गुड लंच। कह रहा कि लंच तो बहुत अच्छा था, यानी कि उसकी मम्मी ने बहुत ही अच्छा लंच पैक किया था। क्या था? देयर वॉर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स। उसमें 2 बॉइल्ड एग्स थे, 6 जैम सैंडविचेस थे, उसमें 6 सैंडविचेस थे। देखिए ये जो स्पेलिंग है ना, इसमें डी साइलेंट होता है, सैंडविच नहीं पढ़ते हैं, सैंडविच, सैंडविच। इसमें डी क्या होता है? साइलेंट होता है। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर। अच्छा, सैंडविच कहाँ से आया, मैं आपको भी कहानी बताऊंगा। इन जो नेम है सैंडविच आया कहाँ से, पहले इसको पढ़ते हैं। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। यानी कि इसके टिफिन में 2 अंडे थे बॉयल, 6 सैंडविच थे, 3 ब्रेड्स थे, बटर थे, जिंजर केक थे और एक चॉकलेट भी था। ही वुड ईट ऑल बाय हिमसेल्फ, और उसने कहा कि अकेले ही उसको खा लिया। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, और इसने किसी को शेयर भी नहीं किया, किसी से इसने पूछा भी नहीं। क्योंकि टिफिन इसका इतना ज़्यादा था, इसकी मम्मी ने इसलिए पैक किया होगा कि आप जब पिकनिक जाते हो तो आप मिल बांट के खाते हो। तो यह गुस्से में था, इसीलिए इसने शेयर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आते हैं जो सैंडविच है, यह नाम आया कहाँ से। एक्चुअली जो सैंडविच है यह इंग्लैंड में एक जगह है, जैसे तंबूर घाट जगह है, गोरखपुर जगह है, वैसे एक सैंडविच नाम का जगह है इंग्लैंड में। तो वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है। तो एक बार वो कोई गेम खेल रहे थे, तो उनका हाथ इंगेज था, वो पासा का गेम खेल रहे थे। तो उनको एक बार मीट खाने का मन किया, ठीक है, वो चिकन या मटन जो भी खाने का मन किया होगा, तो उन्होंने अपने नौकर को ऑर्डर दिया कि मुझे मीट खाना है। तो जो सर्वेंट था वो मीट लेके आया, तो लेकिन उनको दोनों हाथ से खाना था, लेकिन वो एक हाथ से खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, या कुछ इसको जुगाड़ करो कि मैं खाना चाहता हूँ। तो जो वहाँ का जो नौकर था बहुत ही होशियार था, उसने कहा कि एक ब्रेड लिया, ब्रेड के अंदर मीट रखा और उसके ऊपर से उसने ब्रेड रखा और उनको दे दिया। तो एक हाथ से खेले और एक हाथ से वो खाए। जब वो खाए उनको बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, हम तो मीट एक हाथ से भी खा सकते हैं। तो वहाँ से वो प्रचलित हो गया, वहाँ से वो उसका नाम बन गया कि वो सैंडविच। तो उस जगह से आया है, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, सैंडविच। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब इसकी कहानी बाकी है, हम लोग पढ़ेंगे कल बाकी का। ठीक है बेटा,
चलिए, तो करना क्या है, मीनिंग्स पहले तो खुद से पढ़ना है इसको, जो भी ऐसे वर्ड है जिसको आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं उसको 2 बार 3 बार प्रोनाउंस करना है, मीनिंग क्वेश्चन से इसको लिख के हमको भेजना है। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।